बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस व्यवस्था तो निशाने पर है ही, साथ में शासन को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है और सवालों के घेरे में। क्या कहते हैं बिहार के डीजीपी इस पर? बढ़ते अपराध पुलिस के हौसले पर। देखिए, मैंने बहुत लोगों से बढ़ता अपराध वर्ड सुना, आपसे वो भी सुना। आधार क्या है? किस चीज की तुलना में अपराध बढ़ गया? किस तरह से अपराध बढ़ने का जो है वो बात की जा रही है, ये जो है क्लियर नहीं है। और मैंने बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी बात करते देखा है और वो बस इतना बोलते हैं, जी बढ़ता अपराध। एक घटना मुझे कहने दीजिए प्लीज, एक भी कोई घटना होती है तो बढ़ता अपराध। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोगों ने पूरा डेटा का एनालिसिस किया है और 2020 की में 2019 की तुलना में अगर मैं जनवरी 2019 से नवंबर 2019 का डेटा जनवरी 2020 के नवंबर 2020 से कंपेयर करूं तो हमारे 18 मापदंडों में जो अलग अलग हमारे हेड्स हैं क्राइम के, उसमें 14 में कमी आई है। इसके अलावा अगर मैं नवंबर 2019 का डेटा कंपेयर करूं नवंबर 2020 का, क्योंकि अभी हमारे पास यही एनालिसिस हुआ है, जब दिसंबर का होगा तो उसके बारे में बता दूंगा, उसमें भी 18 में से 15 हेड्स में कमी आई है। एक मिनट मुझे कहने दीजिए प्लीज, आप मेरी बात को सुन लीजिए। अब सवाल ये है कि मैं तो डेटा दे रहा हूं और जो बढ़ता अपराध कह रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो उनसे पूछ लीजिए। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं। आपके बिहार पुलिस की ऑफिशियल साइट पर पिछले 3 महीने 4 महीने के डेटा अवेलेबल नहीं है। हम कैसे मान लें कि अब बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो कम हुआ है? बताइए। देखिए, पॉइंट मेरा तो अभी वहीं पर है ना। मैं कैसे मान लूं? मेरी बात सुनिए ना, मैं दूंगा ना डेटा आपको। मैं इंतजार कर रहे हैं। आपको अगर सवाल खत्म करना है तो आप डेटा रिलीज कीजिए। नहीं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस वक्त मेरे घर पे आए हैं। अब घर पे मैं सब चीजें नहीं रख सकता हूँ, लेकिन आप जो है कल परसों आ जाइए मेरे ऑफिस में, मैं आपको डेटा दे देता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ सबको कि देखिए, सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हर एक को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। इंसान झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल चीज को कह रहा हूं। और आपको यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जो अपराध के जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, वो अपराध के जो आंकड़े हैं और जो उनका एनालिसिस होता है वो बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से होता है। और उसका जो भी रिजल्ट है वो सबको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साइंटिफिक तरीके से काम जो है वो किया हुआ है। तो जो मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात डेटा के आधार पर कह रहा हूं और जो भी मैंने बात कही है डेटा के आधार पर कही है। तो मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। बिल्कुल सर, आप चूंकि बिहार के डीजीपी आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि बिहार में अपराध के ग्राफ कम हुए हैं, तो अगर बिहार में अपराध के ग्राफ कम हुए तो पिछले 6 महीने का डेटा आप जो रिलीज कीजिए। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप 6 महीने की बात करिए, मैं तो आपको जो मंथ टू मंथ है उसकी बात भी कंपेयर करके, मैं हेड्स का मैंने नाम जितना मुझे याद है मैंने बताया आपको। इंतजार करूंगी कि आप डेटा। आप अभी भी वेग बात कह रही हैं, मैं कंक्रीट बात कर रहा हूँ। मैंने आपको 18 हेड में 14 की बात की, 18 हेड में 15 की बात की और मैंने आपको टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया। तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो बात कर रहा हूं और प्रोफेशनल तरीके से साइंटिफिक डेटा एनालिसिस के आधार पे कह रहा हूं कि बिहार में अपराध में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 2020 में स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और इधर पिछले 3 महीनों में और ज्यादा सुधार हुआ है। वो डेटा है मेरे पास। मुझे अच्छा लगा कि आप जो है बिहार के डीजीपी और आपकी बात कह रहे हैं कि बिहार में जो क्राइम ग्राफ है वो जरूर कम हुआ है। मैं इंतजार करूंगी कि आप डेटा हमें दे। तो जाहिर सी बात है, डीजीपी का कहना है कि बिहार में क्राइम रेट घटे अगर पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो, और डेटा भी बहुत जल्द डीजीपी रिलीज करेंगे, ऐसा उन्होंने एबीपी न्यूज पर कहा है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।